गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको बताया था कि व्यापार खाता कैसे बनाते हैं और व्यापार खाते का प्रारूप क्या होता है। आज आपके सामने एक व्यापार खाता का सवाल हल करके हम दिखाएंगे आपको कि व्यापार खाते के सवाल को कैसे हल करते हैं, उसकी गणना की विधि क्या होती है। सबसे पहले आप ये जो पुस्तक देख रहे हैं, ये पुस्तक आप ज़रूर खरीद लें, क्योंकि बिना पुस्तक के आप वाणिज्य की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पुस्तक ये साहित्य भवन की है और ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसको आप ज़रूर ले लें, तभी आप सवाल कर पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। निम्नांकित विवरण से 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनिल कुमार की पुस्तकों में व्यापार खाता बनाइए। कुछ विवरण दिया हुआ है। दिया है प्रारंभिक रहतिया 1 अप्रैल 2008 को 20,000, नगद क्रय 30,000, उधार क्रय 20,000, क्रय वापसी 1,000, नगद विक्रय 40,000, उधार विक्रय 30,000, आग द्वारा माल के नष्ट होने से हानि 1,500, मजदूरी 400, विक्रय वापसी 2,000, क्रय पर कमीशन 100 रुपये, चुंगी कर 75 रुपये, प्रोपराइटर द्वारा माल का आहरण 500, सुपुर्दगी लेने का व्यय 25 रुपये, दान में दिया गया माल 100 रुपये, आंतरिक गाड़ी भाड़ा 1,450 रुपये, नमूने में मुफ्त दिया गया माल 100 रुपये, प्रेषण पर माल भेजा गया लागत मूल्य पर 1,500 रुपये, और अंत में दिया है अंतिम रहतिया 3,500 रुपये। इन सबको हम व्यापार खाते के प्रारूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम व्यापार खाता बनाते हैं और व्यापार खाते में ऊपर लिखते हैं व्यापार खाता और उसके नीचे लिखते हैं 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। और इस खाते के प्रारूप में हम खाता बनाते हैं टी आकार में। पहले ऊपर लाइन खींचते हैं, उस लाइन को बीच से हम पहले बांट देते हैं और उसके बाद से इधर का कॉलम हम बनाते हैं धनराशि का। ये आपका कॉलम है धनराशि और एक कॉलम है विवरण। इसी प्रकार से इधर भी हम खाना बनाते हैं। इधर भी जो आपका ये वाला कॉलम होता है, ये होता है धनराशि, और ये वाला कॉलम जो होता है ये है विवरण। ये ऋणी पक्ष है और ये धनी पक्ष है। सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे। आपके बुक में दिया हुआ है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया दिया है 20,000, जिसको हमने ऋणी पक्ष में सबसे पहले लिखा है, ऊपर लिखा है। इसके बाद से क्रय दिया हुआ है। क्रय 2 तरह का दिया हुआ है। एक तो दिया है नगद क्रय 30,000 रुपये और दूसरा दिया है उधार क्रय 20,000 रुपये। दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों का योग हुआ 50,000 रुपये। अब इसमें से हम जो भी माल व्यापारी द्वारा वापस किया गया है या और किसी प्रयोग में लाया गया है माल, उस माल को हम घटाएंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे घटाया बाह्य वापसी। बाह्य वापसी जो व्यापारी द्वारा माल क्रय किया गया, उस माल में से कुछ जिस व्यापारी से क्रय किया था उसको वापस किया, उसको हम बाह्य वापसी बोलते हैं। बाह्य वापसी है 1,000। इसको हम इस क्रय में से घटाते हैं 1,000 बाह्य वापसी। माल का आहरण, व्यापारी ने कुछ माल आहरण किया है खुद के प्रयोग के लिए, जिसका अमाउंट है 500 रुपये। 500 रुपया यहाँ लिखेंगे। नमूने में दिया गया माल, इसका मूल्य है 100 रुपये, और दान में दिया गया माल, इसका मूल्य है 100 रुपये। इन सभी को जोड़ के आता है 1,700 रुपये। 50,000 का कुल क्रय किया था, उसमें से 1,700 रुपये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 48,300 रुपये। और आप आगे देखेंगे तो इसमें दिया है आंतरिक गाड़ी भाड़ा
जो ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है व्यापार खाते के 1450 रुपये। मजदूरी दिया हुआ है, मजदूरी 400 रुपये ऋणी पक्ष में। क्रय पर दिया गया कमीशन 100 रुपये। चुंगी कर 75 रुपये। सुपुर्दगी लेने का व्यय 25 रुपये। ये तो हमारे सारे ऋणी पक्ष की मदें हो गई। अब धनी पक्ष की मदों को हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है विक्रय। बिक्री से जो जो चीज़ें हुई हैं, नगद विक्रय हुआ है 40,000 का और उधार विक्रय हुआ है 30,000 रुपये का। दोनों विक्रय को यदि हम जोड़ें तो विक्रय कुल होता है 70,000 रुपये। और इसमें से हम घटा देंगे आंतरिक वापसी, अर्थात जो माल व्यापारी ने विक्रय किया है उस विक्रय किए हुए माल में से ग्राहकों द्वारा कुछ माल वापस आ गया व्यापारी के पास, उसको हम बोलते हैं आंतरिक वापसी। उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। 2,000 रुपये है, इसको माइनस किया तो आया 68,000 रुपये, अर्थात शुद्ध विक्रय जो हो गया 68,000। और दो चीज़ें और दी हुई हैं आपके इस सवाल में। प्रेषण पर माल भेजे, ठीक है, प्रेषण पर कुछ माल भेजा है जिसका मूल्य है 1,500, इसको भी धनी पक्ष में दिखाएंगे। और आग द्वारा माल नष्ट होने से जो हानि हुई है 1,500 रुपये, इतने का माल नष्ट हुआ है, इसको भी हम धनी पक्ष में दिखाएंगे। और अंत में आपका दिया है अंतिम रहतिया 3,500 रुपये, इसको हम दिखाएंगे। इन सब का हम जब योग करेंगे तो योग आता है 74,500 रुपये। धनी पक्ष का योग हमने कर लिया 74,500। ऋणी पक्ष का योग जब हमने किया तो आया 70,350। इन सब का योग जब हम करेंगे तो आया 70,350। धनी पक्ष का योग आया था 74,500। इसमें से इसको ऋणी पक्ष वाले योग को हम घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आएगा ये 4,150, अर्थात ये 4,150 जो आया ये आपका है सकल लाभ जो व्यापार खाता द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। और सकल लाभ को हम लाभ हानि खाते में स्थानांतरित करके और इस खाते को हम क्लोज कर देते हैं, नीचे से एक लाइन खींच देते हैं, ये खाता यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस तरह से आपकी पुस्तक में कई सवाल दिए हुए हैं व्यापार खाते से संबंधित। उन सवालों को आप करेंगे। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए या हमसे संपर्क करके आप पूछिए कि आपको क्या समस्या आ रही है। जो भी समस्या आपकी आएगी उसका निवारण किया जाएगा। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद से जो खाता बनता है लाभ हानि खाता, उसका प्रारूप क्या होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं, उसमें सवाल कैसे हल करते हैं। और इस तरह से आपका ये बिंदु जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।